सो हाय गाइस, दिस है वाचिंग एटीकेटी वीके। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJE 2023 के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने एप्लीकेशन फिल किया है और आप फिल करने वाले हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। सो बहुत ही शॉर्टकट में यार, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है और ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलने वाला है WBJE के रिगार्डिंग, NJE मेंस के रिगार्डिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना कि जो पहली बार देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यार इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है फिल करना, और ये 20 जनवरी तक चलने वाला है। और आपका जो करेक्शन वाला है वो विंडो 22 से 24 तक चलेगा। तो 20 जनवरी तक आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होता है। रजिस्ट्रेशन होता है, आपके पास फॉर्म फिलिंग होता है। इसके अगर आपको जानना है कि कैसे फिल करना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा एक वीडियो, वो आप देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में होगा। और वो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वही ऑलरेडी प्रोसेस है, चेंज कुछ हुआ नहीं है। 500 एंड 400 फीस है, जनरल वगैरह के लिए 500, SC/ST के लिए 400। और ये आपका अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो 20 अप्रैल को आएगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल है। तो ये एग्जामिनेशन का रहा पॉइंट ऑफ व्यू, सारा डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है, आप फिल कर सकते हो। 20 तारीख तक टाइम है, 20 जनवरी तक। बात कर लेते हैं डेट की और पेपर की। तो पेपर यहाँ पे 2 होने वाला है, पेपर 1 पेपर 2 ऑलरेडी जैसे रहता ही है, एक मैथमेटिक्स का, एक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। और ये पेपर OMR रहता है, ऑनलाइन होते नहीं हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको कन्फ्यूजन रहता है भैया मैं सिर्फ फार्मेसी के लिए दे रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे क्या दोनों पेपर में अप्लाई है ना। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो तो आपको दोनों में अप्लाई करना ही, मीन्स दोनों में आपको अपीयर होना है। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ मीन्स फार्मेसी के लिए दे रहे हो तो आपको पेपर 1 कंपल्सरी नहीं है, आप पेपर 2 सिर्फ दे सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा होगा, उसका सिर्फ PMR रैंक आएगा, GMR रैंक नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मार्क्स की। तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिख रहा होगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का रहता है, 100 ईच में बटा हुआ। 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर, 100 मार्क्स का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर। आपका नेगेटिव मार्किंग में दिख रहा होगा, 3 कैटेगरीज में बटा हुआ रहता है, जिसमें से आपका तीसरा कैटेगरी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का 2, एक है परफॉर्मा OBC का, मीन्स OBC बोल रहा हूँ। एक परफॉर्मा होता है डोमिसाइल का, एक परफॉर्मा होता है आपका TFW का। ये बहुत इंपॉर्टेंट जान लेना है जिसको नहीं पता है। अगर डोमिसाइल की बात कर ले तो डोमिसाइल वो होता है जो आपको बताता है कि आप यहाँ के रहने वाले हो वेस्ट बंगाल के, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह सब आराम से मिल जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ सर्टिफिकेट जो होता है डोमिसाइल का वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं A1, एक होता है A2, एक होता है B। ये 3 तरह के परफॉर्मेंस होते हैं। A1 एंड B जो होता है वो आपको दिख रहा होगा, ये सारे जो हैं जिसमें मजिस्ट्रेट वगैरह सब कुछ आते हैं, जो कि आपके SDO वगैरह हैं, इन सब से आपको मिल सकता है वहाँ पे अप्लाई करके। और परफॉर्मा जो A2 है वो स्कूल से बन जाता है बहुत ईजिली, अगर आपका स्कूल वेस्ट बंगाल में है तो। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, जाकर देख लेना अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो। ये 3 तरह का परफॉर्मा है, कुछ आपको दिख रहा होगा, ये आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। अब एक बार वीडियो देख लेना मेरा डोमिसाइल वाला, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे आपको बनवाना है, क्या होगा क्या नहीं। अगर TFW की बात करें तो TFW स्कीम उसके लिए होता है जिसका एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है फैमिली का। और ये जो बनेगा तो आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो वेव्ड हो जाएगा। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो, ट्यूशन फ़ी आपका वेव्ड होने वाला है अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करोगे तो। और यह कहाँ से बनेगा तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड SDO से ही बन सकता है, और बाकी सबसे नहीं, सिर्फ यही 3 से, ठीक है। इसका परफॉर्मा कुछ इस टाइप का है और इसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आपको ये मिल भी जाता है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप के, जिनका अपना कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप वो फुलफिल नहीं करोगे तो आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको अगर जूट एंड फाइबर में लेना है तो 10+2 में जो है यहाँ पे आपको 60% ओवरऑल होना चाहिए, और 55% SC/ST वगैरह के लिए। ये सिर्फ जूट फाइबर टेक्नोलॉजी के लिए है, ठीक है। जूट फाइबर छोड़ के है बाकी सब के लिए। और जूट फाइबर के लिए ये है जिसमें आपको बोला गया है कि फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री एंड 60%, दोनों सेम ही है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे बोला गया है कि मस्ट पास 10+2 इक्विवेलेंट विद द मेड फिजिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, और यहाँ पे बोला गया है रेगुलर मोड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अगर आपको बायो नहीं है तो आपको जूट फाइबर नहीं मिलेगा, बस ये। लेकिन 60% दोनों में क्राइटेरिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स वाला 60% सब्जेक्ट सही है, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में स्पेशली बोला गया कि आपको 60 होना चाहिए और 45 फॉर SC/ST। ये नहीं रहेगा तो आपको JU में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ये बहुत कोई का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो देख लेना एक बार।
तो ये रहा आपका ओवरऑल सब कुछ, वीडियो में ही पे एंड होता है। ठीक है यार, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करना। मैंने छोटा सा वीडियो में कोशिश किया कि सब कुछ मैं आपको बता सकूं। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करना। कुछ ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और डोमिसाइल, परफॉर्मा, TFW के लिए साथ ही साथ आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।